ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। धनु राशि पर राहु केतु शनि के और गुरु के गोचर का जो प्रभाव रहने वाला है उसके विषय में बात करेंगे। शनि के जो है मीन राशि में आ चुके हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ हाउस में, जिसको हम दहिया भी बोलते हैं। यहाँ पे आप शनि 2.5 साल तक रहने वाले हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली के राहु 3rd हाउस में और केतु 5th हाउस में होंगे 18 महीने के लिए। गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में है, जहाँ पे गुरु 12-13 महीने रहते हैं, लेकिन गुरु अधिचारी हुए हैं तो अक्टूबर में कर्क राशि में जाएंगे, दोबारा मिथुन में दिसंबर में आएंगे वक्री अवस्था में। ये प्रेडिक्शन जो है ये एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन होता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस प्रेडिक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 12 ही राशियां होती हैं, 12 राशियों के करोड़ों लोग होते हैं। गोचर का फल आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही मिलता है। गोचर जो है आपकी कुंडली में महादशा अंतर्दशा जो चल रही होती है उसी का फल देने के लिए बाध्य होता है, उसी का फल वो दे सकता है। अगर कुंडली में महादशा अंतर्दशा अच्छी है तो गोचर के फल आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर खराब है तो रिजल्ट में कमी आ जाती है। इसके अलावा मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी वीडियो को शुरू करने से पहले कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी कुछ वीडियोस में आप लोगों को आवाज़ काफ़ी डिम मिली होगी, जिसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप सभी का सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो अपना सपोर्ट और सहयोग ज़रूर बनाए रखें। बात करते हैं धनु राशि की चंद्र राशि से या नाम राशि से राहु के गोचर की सबसे पहले बात करते हैं। राहु का गोचर 3रे स्थान में है। अगर आपका कोई कार्य सोशल मीडिया आदि से, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज आने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ आपको काफ़ी आप पराक्रम करेंगे। आपको जो कार्य करना है उसमें आप काफ़ी एफर्ट डाल के डेप्थ तक सोच के उस काम को बहुत अच्छी तरह से गहराई से कर पाएंगे। राहु का प्लेसमेंट 3rd हाउस में अच्छा माना जाता है और राहु यहाँ पर बैठ के आपको कई सारे सोर्स ऑफ इनकम दिलाने का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ा अगर आपका कोई भी काम है तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा राहु की जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 7म भाव पे पड़ती है। वहाँ पे गुरु विद्यमान है। आप कोई बिजनेस आदि अगर करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपनी सूझबूझ और समझदारी का उपयोग करके अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अलावा आप अगर कि कोई आपका बिजनेस जो है बुद्ध से रिलेटेड अगर है, जैसे कि आपका कोई बिजनेस व्यापार जो है वो अगर के किसी ऐसे जॉब से ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आप वाणी द्वारा कार्य करते हैं या आप कंप्यूटर आदि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो आजकल हम सभी जानते हैं कंप्यूटर और मोबाइल का ही युग है। सबको आजकल इन्हीं कामों में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें आप अपना बहुत बेहतर देने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा 9th हाउस को दृष्टि करेंगे तो 9th हाउस की पर दृष्टि होने की वजह से फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज आने की संभावना बना सकते हैं। आपके फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आ सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। एकादश भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे वहाँ पे शुक्र की राशि पड़ती है। आप अगर के ब्यूटी प्रोडक्ट आदि का कोई आपका काम है तो उसमें भी आपको अच्छा गेन देखने को मिलेगा। आप राहु चूंकि आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है तो आप अपना पराक्रम बहुत साम धाम दंड भेद से, जिसको बोलते हैं, किसी भी तरीके से आप अपना काम निकालने में अपना पूरा एफर्ट डालेंगे और लाभ के आय के स्रोत जनरेट करने में आप सक्षम हो पाएंगे।
राहु के बाद सीधा बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे 2.5 साल रहने वाले हैं। यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपको परिवार में किसी प्रकार का थोड़ा बहुत कलेश का वातावरण या तो जॉब की वजह से आपको किसी तरह का ट्रांसफ़र आदि या घर से दूर जाने के योग बनाते हैं। इसके अलावा आपकी माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। आपकी माता को कोई हेल्थ से जुड़ी बड़ी समस्या होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो कभी कभी आपको उसमें देरी या रुकावट का सामना करने बनता है। उनकी दृष्टि कॉम्पिटिटिव हाउस पे है। अगर कि आप किसी कंपटीशन आदि में हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपके जॉब चेंज होने के या कंपटीशन आदि में ब्रेक लगने के या थोड़ा डिले होने के चांसेस बनते हैं। अगर कि आप जॉब चेंज करते हैं तो जिस टाइम पे जुलाई में से लेके 28 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे तो उस पीरियड में आप अपना जॉब बिल्कुल भी चेंज ना करें, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको दोबारा जॉब मिलने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है आपके लग्न के ऊपर पड़ती है। कई बार आपको ये आलसी या कई बार आपको काफ़ी इंट्रोवर्ट बना देंगे। आपको कोल्ड कफ या वात से जुड़ी समस्या होने की संभावना बनती है। इसके अलावा आपको स्पाइन और आपको पैरों आदि में दर्द होने की समस्या बन सकती है। चेस्ट से कंजेशन, छाती के रोग या तो जैसे कफ, कोल्ड आदि। इसके अलावा अगर कि आपकी ओल्ड एज में है आप तो उस टाइम पे और दूसरे प्लैनेट्स की या महादशा अंतरदशा अगर खराब चल रही है तो उस टाइम पे आपको अगर कि कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। टाइम टाइम पे अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे। योगा, मेडिटेशन आदि पे आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। गुरु महाराज सब हाउस में बैठेंगे, आपके लग्न को देखेंगे, आपको काफ़ी धार्मिक और काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छी विचारधारा के बनाएंगे। आप कई जगहों से अच्छे ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपको गुरु महाराज शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैरिड लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुख, शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप कोई व्यवसाय, बिजनेस आदि करना चाहते हैं तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके एकादश हाउस पे पड़ती है। एकादश हाउस पे उनकी दृष्टि होने से आय के विभिन्न स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपको हायर अथॉरिटी के लोग, आपको उच्च अधिकारियों से काफ़ी सपोर्ट, सहयोग, बड़े भाई बहनों का भी काफ़ी सपोर्ट, सहयोग मिलने की संभावना बनती है। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव पे पड़ती है, जहाँ से आपको छोटे भाई बहनों का सपोर्ट, सहयोग और आपको लॉन्ग ट्रेवल आदि में काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपका लॉन्ग ट्रेवल जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहने की संभावना बनती है। अगर आप किसी बिजनेस आदि से ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए आपको स्थिति अच्छी मिलेगी। लेकिन ये जब वक्री अवस्था कर्क राशि में जाएंगे, गुरु अक्टूबर के महीने में यहाँ पे अष्टम में जाएंगे, उस समय में आपको तो अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये दोबारा मिथुन में ही दिसंबर में कर्क राशि में ही आएंगे, वक्री अवस्था में आएंगे। वो स्थिति भी थोड़ा सा संभाल कर चलने की ज़रूरत पड़ती है। केतु आपके भाग्य भाव में, धर्म भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठ के वो आपके फादर को हेल्थ से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं। आपको धार्मिक यात्राओं या केतु को हम लोग धर्म से जोड़ते हैं। केतु को ध्वजा भी कहा गया है। केतु जो है एक मोक्ष के कारक प्लेनेट है, वहाँ पे बैठे हैं धर्म स्थान में। आपको धर्म से जुड़ी यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आपके फादर को थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ी समस्या आने की संभावना बनती है। इसके अलावा केतु आपके लग्न को देखेंगे, आपको लॉन्ग ट्रेवल करवाएंगे। लॉन्ग ट्रेवल में आप धार्मिक यात्रा से जुड़ सकते हैं। लग्न को देख के आपको थोड़ा सा धार्मिक बनाएंगे। वहाँ पे वैसे भी गुरु की दृष्टि और साथ के साथ गुरु की राशि पड़ती है, जिसकी वजह से आपके लग्न पे अब दो प्लैनेट की एस्पेक्ट के साथ साथ शनि का भी एस्पेक्ट रहेगा। तो आप काफ़ी डिसिप्लिन में होकर काफ़ी नॉलेज, ज्ञान आदि हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
लेकिन केतु की जो दृष्टि है वो थोड़ी सी आपको एकांत में रहने का, जैसे आपको बिल्कुल मन उचाट हो जाना घर परिवार से शनि की वजह से, और शनि की दृष्टि और प्लस केतु की दृष्टि में मिलके कई बार आपको बिल्कुल अलग थलग रहने जैसी स्थिति बना सकती है। उस स्थिति को जुपिटर संभालने का पूरा काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको अपना सेल्फ एफर्ट भी डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गुरु केतु की जो दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे पड़ती है, छोटे भाई बहनों को थोड़ा हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकती है या उनके साथ रिलेशन में किसी तरह से परेशानी दे सकती है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम है तो उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जुपिटर काफ़ी संभालने का काम करेंगे, लेकिन राहु की स्थिति और केतु की दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा केतु का जो एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे है, अगर कि आपका कोई लव रिलेशन आदि है तो उससे आपको हो सकता है कि ब्रेक होने की संभावना बन जाए। वहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न आदि क्रिएट हो सकती है या डिटैचमेंट हो सकती है। संतान को जो है आपके संतान को थोड़ा हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या आने की संभावना बनती है, तो इसलिए अपने संतान के हेल्थ का विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको पेट से जुड़ी कुछ ना कुछ समस्या इस दरमियान में आ सकती है, तो आपको जैसे पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा गोचर का फल आपके सामने रहा। मैं आप सभी को यहाँ पे उपाय के तौर पे बोलूँगी कि श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु आपके आराध्य बनते हैं। तो आप अगर कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं, सबसे बेस्ट यही है। इसके अलावा अगर आपको करना है तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन शनि के उपाय आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, जैसे कि कभी आपने कोई काला छागा दान कर दिया, कभी आपने सरसों की तेल को कटोरी में लोहे के पात्र में डाल के उसमें कुछ केले, कुछ उड़द की दाल आदि मतलब साबुत उड़द डाल के पीपल के पेड़ में रख दिए, या शनि देव को दीपदान शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात करते रहेंगे, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते रहेंगे तो आपको शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से का अनुरोध है कि अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।